जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जानने से पहले हम उसके एग्रीकल्चर में प्राइसिंग के बारे में जानते हैं कि एग्रीकल्चर में प्राइसिंग कितने प्रकार का होता है। तो एग्रीकल्चर में प्राइसिंग 5 प्रकार का होता है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, फ्लोर प्राइस होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है और इश्यू प्राइस होता है। साथ में हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के बारे में और हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि सीएससीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, इसका पहले का पूर्व नाम क्या है, कब सीएससीपी बना, एससीपी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कब बना और ये कितनी कमोडिटी का प्राइस जारी करता है और इसमें कौन कौन सी कमोडिटी इंक्लूड होती हैं। इन सभी बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इस एम एस स्वामीनाथन का रिकमेंडेशन क्या है। अभी हाल ही में कैलकुलेशन जो हुआ उसमें कैलकुलेशन का मेथड क्या यूज किया गया, इन सभी बिंदुओं को हम इसमें डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, जो एमएसपी जो होता है, एमएसपी जारी करता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है। तो एससीपी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, उसी का नाम चेंज करके सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस 1985 में किया गया है। तो एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ये कब कब बना, तो 1965 में एल के झा कमेटी के तहत इसको स्थापना की गई। तो इन्होंने फर्स्ट कमोडिटी को व्हीट जो फर्स्ट कमोडिटी है उसकी एमएसपी 1966 में इन्होंने 54 रुपीज, इन्होंने कितने रुपीज जारी किया, तो 54 रुपए पर क्विंटल इन्होंने व्हीट की पहली एमएसपी जारी किया। तो पहली क्रॉप है व्हीट, 1966 में व्हीट का क्रॉप को एमएसपी पहले दिया गया। फिर हम जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब जारी किया जाता है, जब फसल बुआई से पहले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जारी किया जाता है और एमएसपी साल में 2 बार जारी होता है। और हम प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्राइसिंग 5 प्रकार का होता है, जो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फ्लोर प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है जिसमें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा विभिन्न खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के लिए उत्पादन लागत की कीमत, आपूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य प्रवृत्तियां, अंतर फसल मूल्य समानता आदि के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन के लिए एक बीमा कीमत होती है जो बुआई के फसल के पहले जारी की जाती है। अगर हम बात करें कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम प्राइस होती है जिसमें कमोडिटी सेल की जाती है। तब ये ऑलवेज किससे ज्यादा होती है, फ्लोर प्राइस से ऑलवेज ज्यादा होती है। हम ये अब इसके बाद करते हैं फ्लोर प्राइस, एट विच द मिनिमम प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्रोक्योरमेंट प्राइस, द प्राइस एट विच द commodity is produced by the procured by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इश्यू प्राइस का होता है प्राइस एट विच कमोडिटी इज मेड अवेलेबल एट द पब्लिक फेयर शॉप। सो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के अंतर्गत 3 प्रकार के प्राइस आते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के अंतर्गत 3 प्रकार के प्राइस आते हैं। एक तो एमएसपी हो गया, दूसरा प्रोक्योरमेंट प्राइस हो गया, तीसरा इश्यू प्राइस हो गया। अब हम जानते हैं कि हाल ही में जो कमेटी ने रिकमेंड किया है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मार्केटिंग सेशन 2026-27 के लिए, तो उन्होंने अभी रबी सीजन की क्रॉप को रिलीज किया है। तो रबी सीजन में जो वो किया है व्हीट के लिए एमएसपी जो 2026-27 में किया है, तो 2585 किया है। और जो मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सैफ फ्लावर का हुआ। सैफ फ्लावर का कितना इंक्रीज हुआ है, 600 रुपये, जो 2000 जो ये हमारा 2025-26 में जो था उससे इंक्रीज किया है। तो व्हीट का एमएसपी, अब आप इसमें देखिए व्हीट का एमएसपी जो है, व्हीट का एमएसपी
2585 है, बार्ले का 2150 है ग्राम का। तो सबसे अधिक किसका है? लेंटिल का एमएसपी है। तो एमएसपी पूछा जाएगा किस क्रॉप का सबसे अधिक है, तो लेंटिल का है। और मैं भी पूछ सकता है कि किस क्रॉप को हाईएस्ट इंक्रीज किया गया है एमएसपी में, तो सनफ्लावर का है रबी सीजन में। और अब हम जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है एमएसपी को। तो एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। जो फार्मूला है A2 प्लस FL, जो एमएसपी के डिटेल से दिया है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन जारी करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, चेयर बाय प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो चेयर करता है। तो गवर्नमेंट सेट क्रॉप एमएसपी एट बिगिनिंग ऑफ द सोइंग ऑफ सीजन। जो सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये रिकमेंड करता है एमएसपी को। तो अभी हाल ही में 22+1 मतलब जो जारी करता है वो 22+1 मतलब 22 क्रॉपों के लिए जारी करता है, एक एफआरपी जारी करता है। तो टोटल पूछता है तो 23 के लिए होता है। जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है तो वो सीएसीपी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसके द्वारा ये डिसाइड होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सीरियल्स क्रॉप के लिए कौन कौन से है? तो पैडी हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई, बार्ले हो गया। जो पल्सेस के लिए है वो 5 प्रकार की पल्सेस के लिए दिया जाता है: चना, उर्द, मसूर, मूंग, अरहर। इसके बाद हम देखते हैं ऑयल सीड में जो कवर किया जाता है वो 7 ऑयल सीड कवर किया है। तो ऑयल सीड में कौन कौन सी हैं? रैप सीड मस्टर्ड जो हो गई, ग्राउंड नट हो गई, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सिसमम हो गया, सैफफ्लावर हो गया, नाइजर हो गया। कमर्शियल क्रॉप में हमारी 4 क्रॉपें आती हैं: कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, कोपरा हो गया, राजूट हो गया। तो इनके अब हम इसके बाद हम देख लेते हैं कि एमएसपी का कैलकुलेशन कैसे है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये A2 दिया है, एक्चुअल पेड आउट कास्ट, कवर एक्चुअल कास्ट फॉर सीड, लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, फ्यूल। और A2 प्लस FL कास्ट जो फैमिली लेबर है, A2 इम्पोज वैल्यू फॉर फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर। जो C2 हो गई कंप्रिहेंसिव कास्ट जो हो गई A2 प्लस FL, रेंटेड वैल्यू ऑन लैंड एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, रेंट फॉर रिलीज लैंड। तो ये हो गया इसके बारे में। जो हमारा एमएसपी जो कैलकुलेट होता है वो C2 प्लस मोर देन A2 प्लस FL मोर देन A2। जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट फिक्स्ड एमएसपी एट 1.5 टाइम ऑफ A2 प्लस FL कास्ट। जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं, जो फार्मर्स का क्या डिमांड है कि फार्मर्स डिमांड एमएसपी एट 1.5 टाइम ऑफ C2 कास्ट। तो ये फार्मर्स का डिमांड है। जो एमएस स्वामीनाथन कमीशन जब एमएस स्वामीनाथन कमीशन अपना जो रिपोर्ट दिया है, जो उसमें अपना इन्होंने बोला है कि एल नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो 2004 में बना था, उसमें स्वामीनाथन कमीशन ने अपना C2 मेथड का प्रपोज किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि C2 मेथड किसने प्रपोज किया है? तो एमएस स्वामीनाथन ने। एमएसपी जो होती है और एफआरपी में क्या डिफरेंस है? तो फिक्स्ड वही दोनों सेम ही है। फिक्स्ड तो डिटरमाइन करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो रिकमेंड करेगा तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर उसको संतुति अपना देगा। तो गवर्नमेंट ये 22+ शुगर केन के लिए दिया जाता है। और ये स्पेसिफिक जो एफआरपी है वो शुगर केन के केस में दिया जाता है। तो हम इस वीडियो में जाने कि एमएसपी कैसे दिया जाता है, एमएसपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, और एमएसपी को कैलकुलेट और जो है एमएसपी क्रॉपों के बारे में जो
और भी जो सपोर्टिव स्कीम दिया गया है। अब हम साथ में इसी में ये जान लेते हैं कि बफर स्टॉक कौन करता है। जैसे व्हीट और पल्स पल्स जो हमारा सीरियल्स के लिए जो बफर स्टॉक करता है, तो ये एफसीआई करती है। अगर हम उसके बारे में, पल्सेस के बारे में, ऑनियन और पोटैटो के बारे में जो बफर स्टॉक है वो नॉफेड करता है, नेशनल एग्रीकल्चर फार्मर्स कोऑपरेटिव, तो नॉफेड करता है। तो ये हमने जाना कि कितनी क्रॉपों के लिए एमएसपी दिया जाता है और क्या क्या एमएसपी पे देना देना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में हमने जाना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।